भगवान श्री राम कबंध का उद्धार करने के पश्चात सबरी जी के आश्रम में पहुंचे। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में निवास कर रही है। वह सुबह सुबह उठ करके महात्माओं के लिए कुसुम चुनती है, फूल संचय करती है, शुद्ध जल तुमड़ी में भर कर रख देती है, केले के पत्तों को बिछा करके रखती है, हवन सामग्री, हवन के लिए समय भी लकड़ी इकट्ठा करती है। जब ये महात्मा लोग सुबह उठते हैं तो उनको पता ही नहीं चल पाता ये व्यवस्था कौन कर रहा है। फूलों की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, समृद्धि की व्यवस्था, लकड़ी, हवन की लकड़ी की व्यवस्था, ये कौन कर रहा है? महात्माओं को पता ही नहीं चला, वो गुप्त चुप रूप से सेवा कर रही है। महात्माओं ने कहा कि कौन है, इनका निगरानी किया जाए, ये आखिर ये व्यवस्था कौन कर रही है। तो जब निगरानी किया गया, रात में उठ करके महात्माओं ने देखा तो ये सबरी, एक कन्या, ये सब व्यवस्था कर रही है। मतंग जी से कहा गया कि महाराज जी, ये लड़की ही व्यवस्था कर रही थी। उस लड़की से कहा कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं, मतंग जी आश्रम में बुलाए हैं। वो छोटी सी कन्या कांपती हुई, डरती हुई, भयभीत अवस्था में महाराज मतंग जी के सामने उपस्थित होती है। मतंग जी ने कहा कि बेटी, तुम इतनी दिन से सेवा कर रही हो और हम चाहते हैं कि तुम इसी आश्रम में निवास करो। सबरी बोली, गुरुदेव, मैं एक निम्न श्रेणी की, निम्न जाति की कन्या हूं, गरीबी हूं, अनाथ हूं, अधम हूं। मुझे आप यदि आश्रम पर रखेंगे तो आपके आश्रम में रहने वाले संप्रदाय, आपके संप्रदाय के जितने भी संत है, विरोध करेंगे महाराज, और उस विरोध को आपको झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे आश्रम में ना रखें। महर्षि मतंग ने कहा कि सबरी, यदि मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो बेटी का अधिकार पिता के घर में रहने के लिए होता है। तुम यहां निश्चिंत रूप से रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सबरी ने कहा कि महाराज, आपको कोई परेशानी ना हो, मैं यही चाहती हूं, मेरे कारण आप परेशान ना हो। मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, एक मालूम होना चाहिए, मतंग कहते हैं हाथी को। मतंग का एक पर्यायवाची शब्द है हाथी। मतंग जी ने कहा कि हाथी देखा होगा आपने, जब गांव में हाथी आता है लोग उसे गणेश जी मान करके प्रणाम करते हैं, और उसके पीछे भूखने वाले कुत्ते लग जाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे हाथी जो है मुड़ करके कभी भी कुत्ते की तरफ नहीं देखता, वो मतवाला हाथी चलते रहता है। तो मतंग जी ने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है बेटी, तुम यहाँ निश्चिंत होकर के रहो और यहाँ पर भगवान की भजन करो, सुंदर संत महात्माओं की सेवा करो। तो सबरी भगवान नाम जपन करते हुए समय बिता रही है। दिन बीत रहा है, महीने बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं। किसी किसी पुराण में तो कहा कि 10,000 वर्ष बीत गए भगवान श्री राम के इंतजार करते हुए माता सबरी को। और आज भगवान श्री राम सबरी के
आश्रम पदुधारा। आज भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पधारे हुए हैं, लेकिन सबरी ने देखा। देखिए बहुत सुंदर बात, तुलसीदास जी के लेखनी बहुत विचित्र है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में आए। सबरी से किसी ने पूछा कि सबरी आपके आश्रम में भगवान राम आए? तो कहा नहीं। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी ने देखा कि मेरे घर में राम आए। तो किसी ने सबरी से पूछा कि सबरी, अभी अभी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे कि सबरी के आश्रम पधारा, अब आप कहती हो सबरी देख राम गृह आए, घर में आए और आश्रम में आए, इसमें क्या अंतर है? सबरी ने कहा कि भाई बात यह है कि आश्रम तो श्रेष्ठ महात्माओं का होता है, एक दिन दुखियारी का घर ही हो सकता है, इसलिए मैं अपने घर को खुद आश्रम नहीं कहूंगा। जैसे कुछ विद्वान होते हुए विद्वान व्यक्ति जो है अपने आप को विद्वान नहीं मानते। सबरी ने कहा तुलसीदास जी भले कह रहे हो सबरी के आश्रम पधारा, लेकिन मैं तो यही कहूंगी सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाई। आज सबरी को गुरुदेव याद आ रहे हैं, जो गुरुदेव ने कहा था कि सबरी इस आश्रम में भगवान के भजन करते हुए, संत महात्माओं की सेवा करते हुए निवास करो, एक दिन राम यहाँ जरूर आएंगे। सबरी ने पूछा भी नहीं कि गुरुदेव कितने वर्ष बाद राम आए, और गुरुदेव ने बताया भी नहीं। बस गुरुदेव के इस वचनों पर विश्वास करके सबरी रह रही है। एक महात्मा एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। शिष्यों ने कहा महाराज आपके पास तो कोई कमी नहीं है, आप बरसात में, गर्मी में, ठंड में इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं, कोई मकान क्यों नहीं बनवा देते? महात्मा ने कहा कि बेटा इतना कम समय के लिए मकान क्यों बनवाया जाए? तो शिष्यों ने सोचा महाराज जी का उम्र एक आते 2-4 महीना है का, इसलिए ये बोल रहे हैं। कहा इतने कम समय के लिए क्यों बनवाया जाए? संतों ने कहा महाराज फिर भी आपका उम्र या बहुत नजदीक है क्या, ज्यादा दिन इस धराधाम पर रहने वाले नहीं है क्या, कितना उम्र है? तो उस महात्मा ने कहा कि इस वट वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष का ही तो उम्र है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो समय की इंतजार करने में कोई हिचक नहीं करते। आज सबरी इंतजार करते करते, विद्वानों ने कहा, शास्त्रों में लिखा 10,000 वर्ष तक इंतजार किया। कहाँ वो कन्या थी, छोटी सी कन्या थी, तब से महर्षि मतंग जी के आश्रम में है, और आज वो बुद्धि हो गई है, घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम लोगों का भी उम्र घटता है। 2-4 दिन पहले जन्मदिन मेरा आया, कुछ हमारे शुभचिंतक लोग आए, कहा महाराज जी आपका जन्मदिन है, हम बधाई देने के लिए आए हैं। मैं कहा भाई हमारा उम्र घट रहा है, हमको चिंता करना चाहिए प्रति वर्ष हमारे जन्मदिन के अवसर पर कि अब हमारा उम्र 1 वर्ष घट गया, 2 वर्ष घट गया, 3 वर्ष घट गया। वो तो घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, लड़कपन की जवानी जीविका, लड़कपन की जवानी जीविका, अब तो बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ये हम और आपका उम्र जो है धीरे धीरे घट रहा है। आज सबरी जो है वृद्धा हो गई है, टूटे दांत तेरे हुए केस उजले, दांत टूट गई है सबरी, और केस जो है सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। आज वृद्धावस्था में सबरी पहुंच गई है। वो कह रही है कि मेरे राम कब आएंगे, कब आएंगे। रात को वो सोई रहती है, यदि पत्ते गिरने की आवाज, यदि आसपास कोई हिरणों की आवाज, किसी जंगली जानवर की आहट पाती है, चौंक करके सबरी उठ जाती है, मेरे राम आए। रोज की ही दशा है। तो इतने समय बाद आज राम सबरी के आश्रम में पधारा।
सबरी के आश्रम पगुधारा, ताही दिन गति श्री राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं। सबरी भगवान श्री राम के रूपों का अवलोकन कर रही है, दिव्य रूप उनके सामने। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर सुरवनमाला, श्याम गौर सुंदर दऊ भाई, सबरी परी चरण लपटा, सबरी परी चरण लपटाई। जटा मुकुट सिर उर बनमाला। भगवान श्री राम सिर पर जटा बांधे हुए हैं और गले पर बनमाला पहने हुए। बनमाला में विद्वानों ने बताया कि बनमाला में 5 फूल होते हैं, जिसमें तुलसी, कुंद, मदार, पारिजात और कमल, ये 5 फूलों से बनी हुई माला को बनमाला कहते हैं। और घुटने तक के लंबा बनमाला पहने हुए भगवान श्री राम सबरी के सामने आज खड़े हो गए। ये बनमाला भगवान श्री राम सबरी के सामने पहने हैं और जन्म के समय माता कौशल्या के सामने बनमाला पहने हुए। बाकी कहीं पर बनमाला के प्रमाण रामचरितमानस में नहीं मिलता है। कौशल्या के सामने भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, लोचन अभिरामा सन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला। माता कौशल्या के सामने भूषण बनमाला में वही जो पुष्प है, तुलसी है, कुंद है, मदार है, कमल है, पारिजात है, इनके माला पहन के भगवान। मतलब इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि जो रूप सबरी माता को भगवान श्री राम दिखा रहे हैं, वही रूप माता कौशल्या को दिखा रहे। और आज देख रहे हैं सबरी बारंबार चरणों में लौट रही है, अश्रु से जल को धो रही है। विद्वानों ने तो ये कहा, हम सीरियल में भी देखते हैं, जब आगे चलकर सबरी ने कहा कि प्रभु मैं जल लेकर के आती हूँ, आपके चरण पखारती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि सबरी तुमने तो जल के द्वारा ही, अपने नेत्रों के जल के द्वारा ही चरण पखार ली है, अब इस जल की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के प्रतिपाक्षान किया था। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर धो, आय महा दुख पायो सखा तुम, आय दिन कोए, और देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज प्रेमाश्रु से सबरी जो है भगवान श्री राम के चरण धो रही है। और तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को मिल पाता है। आज सबरी माता भगवान श्री राम के चरण धो रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर जल ले चरण पठारे, उन्हीं सुंदर आसन बैठा। बिंदु कवि कहते हैं भगवान के चरण धोने का सौभाग्य इतना आसानी से मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। भगवान जब वामन अवतार धारण किए, एक पग ब्रह्मलोक में और दूसरा पग पाताल में, तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा चरण धो करके एक आध 2 बूंद पाया था भगवान का चरण। तो कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर
लुटाते हैं न जाने कौन से गुण पर। और वही चरणामृत प्राप्त करने का, चरण धोने का अवसर केवट को प्राप्त हुआ। और किसे प्राप्त हुआ चरण धोने का अवसर? तुलसीदास जी कहते हैं चरण धोने का एक अवसर जनक जी महाराज को भी है। बर बिलो की दंपति अनुरागे, चरण सरोज पठारन लागे। बर बिलो की दंपति अनुरागे और चरण जनक जी महाराज को चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी को कुछ बूंद चरणामृत मिले, भगवान शंकर को प्राप्त हुआ। और सबरी सादर जल ले चरण पठारे, सुनी सुंदर आसन बैठा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब ये बताइए, कहाँ महाराज जनक और सुनैना जी, और कहा ये बेचारा गंगा के किनारे मजदूरी करने वाला केवट, ये दोनों का भाग्य एक जैसे कैसे हुआ? जो सौभाग्य जनक जी महाराज सुनैना मैया को प्राप्त हुआ चरण धोने का, पद प्रक्षालन का, वही सौभाग्य केवट को कैसे मिल गया? नहीं मिलना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा देखिए बात निश्चित है, हर दृष्टिकोण से केवट की अपेक्षाकृत जनक महाराज जी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, धन में, बल में, सब में बड़े हैं। लेकिन एक बात जो है केवट और जनक जी में बराबर है। कहा, बोले क्या? वो है अनुराग, और दोनों में अनुराग शब्द है। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पठारन लागे। अनुराग भरा हुआ है जनक जी और सुनैना जी के मन में, और केवट के अति आनंद उमजी अनुरागा, चरण सरोज पठारन लागे। अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, अब किए जप जोग विरागा। आज अनुराग में भर करके माता सबरी भगवान श्री राम के चरणों को धो रही है, भैया लक्ष्मण के चरणों को धो रही है। सागर जल ले चरण पठारे, पुनि सुंदर आसन बैठा। आनंद के सहित, आदर के सहित पद प्रक्षालन करने के पश्चात माता सबरी ने एक केले के पत्ते में राम जी को बिठाया, दूसरे केले के पत्ते में लक्ष्मण जी को बिठाया, और कहा कि प्रभु आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए फल लेकर के आती हूँ। और सबरी मैया टोकरी में फल लेकर के आई। तुलसीदास जी यही लिखते हैं, कंदमूल फल सुरसयति, दिन राम सहयान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। भगवान श्री राम प्रेम के सहित माता सबरी के दिए हुए फलों को खा रहे हैं। अब यहाँ एक प्रसंग आया है कि दो बातें हैं सबरी की इस प्रसंग में। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ शास्त्रों का मत है कि भगवान श्री राम ने बेर के फल सबरी के द्वारा दिए गए बेर फल खाए, और दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान श्री राम ने जूठे फल खाए। ये दो बातें। तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज ये बताइए कि सबरी जी ने भगवान श्री राम को बेर का फल खिलाया अथवा सबरी जी ने भगवान श्री राम को जूठे फल खिलाए? तुलसीदास जी ने कहा इस लफड़ा पर हम पढ़ने वाले नहीं है। देखिए तुलसीदास जी का मानस इतना गहन चिंतन का विषय है
जहां पर कोई विवाद की स्थिति होती है, तुलसीदास जी ऐसे ढंग से उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। जनकपुर में विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि बेटा पूजा के लिए फूल लेके आ जाओ। आप सब प्रसंग जान रहे हैं। भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए और वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, चहु दिशि चितव पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। वहां पर भगवान श्री राम फूल तोड़े और दल तोड़े। आज तक किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाया भगवान श्री राम कौन से फूल तोड़े और कौन सा दल तोड़े। देखिए, दल में तुलसी दल होता है और बिल्व दल भी होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म त्रियायुधम, बिल्व पत्र को भी दल कहा गया है। यदि तुलसीदास जी महाराज लिख देते वहां पर कि बिल्व दल भगवान श्री राम ने लिया, लोग कहते भाई कि भगवान श्री राम जो है शैव उपासक है, शिव जी के भक्त है। यदि तुलसीदास जी महाराज लिख देते कि भगवान श्री राम ने तुलसी दल लिया, तो लोग कहते भगवान श्री राम वैष्णव है, विष्णु के पक्षधर है। यदि तुलसीदास जी लिख देते कि धतूरा का फूल भगवान श्री राम ने तोड़ा, तो फिर वही बात आती। कमल के फूल तोड़ा, फिर वही बात आती। और तुलसीदास जी ने कहा, इस लफड़ा में पड़ने वाला मैं नहीं हूं और भगवान जाने क्या तोड़े, लेकिन इतना मैं कह देता हूं, लगे लेन दल फूल मुदित। भगवान श्री राम ने दल लिया और फूल लिया। और यहाँ पर तुलसीदास जी तो साफ कह देते हैं कि कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहयान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री राम ने कौन से फल खाए। देखिए, हम हमारे पुराने भजनकार जो रामानुज संप्रदाय के भजन में भी आप सुने होंगे, सबरी के बेर सुदाम के तान, रुचि रुचि भोग लगारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उस भजन में कहा गया सबरी के बेर और सुदामा के तंदुल। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए और भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए। और मैं किसी लिंक में कह चुका हूं कि ये बेर जो है हमेशा कुपच्य है। धात्री फलम सदा पथ्यम, कुपच्यम बदरी फलम। कहा गया कि धात्री फल यानी आंवला, आंवला को आप जिस भी स्थिति में खाएंगे, सूखा कच्चा अचार बनाकर मुरब्बा बनाकर जब करेगा तो फायदा ही करेगा। चैवन प्राश इस आंवला से बनता है भाई साहब, जिसको खाकर आदमी का शरीर जो है तंदुरुस्त हो जाता है। और इसके विपरीत बेर जो होता है, इसको आप कच्चा खाएं सूखा खाएं किसी भी प्रकार से खाएं, जब करेगा तो नुकसान ही करेगा। लेकिन अब वो बेर खाया कि आंवला खाया, तुलसीदास जी कहते हैं हम इस लफड़ा में पड़ने वाले नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे कंदमूल फल सुरस अति दिन राम का जान। लेकिन लगभग तुलसीदास के समकक्ष जो सूरदास जी महाराज हुए, उसने बेर तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जूठे फल खाने की बात उसने कही। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि करते बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी ने कहा जूठे फल सबरी के खाए। भगवान श्री राम ने जूठे फल खाए। और बेर के बारे में, बेर के बारे में तो जैसे कि रामानुज संप्रदाय के भजन में भी बताया गया। और रसिक बिहारी जी ने एक बात कहा, भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं कि माँ बेरी जन लाओ बेर, लाओ बेर, लाओ बेर, रसिक बिहारी, रसिक बिहारी, देख बंधु कह तेर तेर, बेर जन लाओ बेर, लाओ बेर, लाओ बेर।
यहाँ पर बेर में श्लेष अलंकार है। एक बेर का अर्थ है कि टाइम, बेर मत लगाओ मतलब देरी मत करो, और दूसरे बेर का अर्थ है बोइस। तो बेर जनि लावो बेर, लावो बेर लाओ बेर, रसिक बिहारी देख बंधु कहा टेर टेर। और भगवान श्री राम तो स्वयं कहा खा रहे हैं और लक्ष्मण को आवाज दे दे करके उनको दे रहे हैं। तो बेर फल खाया भगवान श्री राम और जूठा फल खाया। देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, हम लोग भी गांव के रहने वाले लोग हैं। गांव में एक पेड़ होता है बेर का, जिसके सभी फल मीठे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेर मीठा हो, एक बेर खट्टा हो, एक बेर, उस पेड़ में जो मीठे फल होंगे तो संपूर्ण फल ही मीठे होंगे। खट्टा बेर का पेड़ होगा तो खट्टा ही होगा। तो सबरी माता उस वृक्ष के एक फल को चखती थी, और जिस वृक्ष के फल मीठे होते थे ऐसे वृक्ष के फल को ला करके सबरी इकट्ठा करती थी। इस प्रकार से आधा जूठा वाला, खंड खंड वाला कटा हुआ तो भोजन से नहीं कराई। कंदमूल फल सुरसयती ये राम कहा, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार बखान। प्रेम के सहित भगवान श्री राम खाए। यदि कोई फल मीठा नहीं होगा, यदि कोई फल मीठा ना हो और रुचिकर ना हो तो आदमी कम से कम खाएगा मजबूरी में खाएगा, लेकिन प्रेम सहित नहीं खा पाएगा। प्रेम सहित उसे ही खा पाएगा व्यक्ति जिसको वो अच्छा लगता हो। एक बार हम किसी कार्यक्रम में गए थे, उसके घर वाले ने कहा कि महाराज ऐसे कैसे आप जाएंगे बिना कुछ खाए पिए। तो हमने विनोद में कह दिया कि भाई भजिया बना दो, भजिया खा लेंगे। तो उसने भजिया का व्यवस्था किया और उसमें शर्मा जी ना तो उसने खाने का सोडा डाला और ना कोई प्याज डाला, और थाली में ला करके एक थाली रख दिया। हम दो लोग थे और कहा इसमें इतनी मेहनत से बेचारे ने बनाया है, अब ना खाएं तो गड़बड़, खाएं तो गड़बड़। तो पानी पी पी करके हम खाते। तो प्रेम से खाना ना होटलों का अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें खाने का सोडा भी नहीं है, कुछ प्याज मसाला कुछ नहीं है। तो प्रेम सहित वही व्यक्ति खा सकता है जिसको अच्छा लगता हो। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बार बार बखान करते हैं भगवान श्री राम के सबरी। और लाओ और लाओ, जल्दी लाओ, देरी मत करो, इतना सुंदर तुम्हारा फल। दूसरी बात, जो अच्छा चीज रहेगा उसको व्यक्ति मांग मांग कर खाए, और नहीं तो जितना दिया है बोले इतना ही काफी है, बस अब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा लगे तो मांग मांग कर खाएगा। आज भगवान श्री राम सबरी से फल मांग मांग कर खा रहे हैं, इतना रुचि से खा रहे हैं। बेर जनि लाओ बेर, लाओ बेर, लाओ बेर, रसिक बिहारी कहे बंधु सन तेर तेर। लाओ माँ जितनी बेर है ले आओ। और भगवान श्री राम आनंद के साथ, किसी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु ये बताइए, कुछ शास्त्रों में कुछ विद्वानों का कहना है कि आपने जूठे फल खाए, कुछ लोग कहते हैं कि आपने जूठे फल नहीं खाए थे, कुछ विद्वानों का कहना है कि बेर आपने खाए थे, कुछ विद्वानों का कहना है कि फल खाए थे। तो वास्तव में आप ही बता दीजिए, इस लफड़ा को खत्म करिए कि आपने जूठे फल खाए थे क्या। भगवान श्री राम ने कहा कि भाई मुझे तो आज पता चल रहा है कि मैं जूठे फल खाया था, मुझे तो उस समय पता ही नहीं चला कि मैं जूठा फल खा रहा हूं कि शुद्ध फल खा रहा हूं। बोले क्यों। भगवान श्री राम ने कहा कि जहां प्रीति पर्दा नहीं और पर्दा तह नहीं प्रीत, प्रीति पर्दा दोनों रखे यह दुश्मन के गीत, यह दुश्मन के गीत। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा आंदोलन ही इस बात का है, मेरा चरित्र ही इस बात का है, जिस फल को लोग स्वीकार नहीं करते उस फल को खाना, जिस व्यक्ति को लोग स्वीकार नहीं करते उस व्यक्ति को गले लगाना, यही तो मेरा सूत्र है। फल है कि कुपच्छ भले हो बद्री फल, लेकिन मैं उसे खाया प्रेम के साथ। जो रहीम कवि ने बहुत सुंदर बात कहा, रहीम कवि ने बहुत सुंदर बात कहा कि प्रेम
सहित मरिबो भलो, जो विष देहु बुलाए। कहा कोई प्रेम से बुला करके जहर भले दे दे, लेकिन हम उसे प्रेम से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जिसमें प्रेम छिपा है, प्रेम के स्वाद जिसमें लग जाता है, बहुत मीठा ही हो जाता है। कंदमूल फल सरस यति, दिए राम कहयान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। भगवान प्रेम के सहित फल को खा रहे हैं, बारंबार बखान कर रहे हैं, अपने ही बीच में नहीं। तुलसीदास जी ने तो अन्य ग्रंथों में लिखा। बाद में माता कौशल्या ने भोजन बनाए, भगवान श्री सीताराम को खिलाया। सीता मैया के द्वारा भी भोजन तैयार करके भगवान श्री राम को खिलाया गया। जनकपुर में भी निमंत्रण भगवान श्री राम का किया गया और वहां भी भोजन कराया गया। कभी कभी माता अरुंधति जो गुरु माता है, वो भी भगवान श्री राम को भोजन के लिए आमंत्रित करती थी। कौशल्या माँ ने कहा कि बेटा भोजन कैसा था? राम जी ने कहा माँ आपके हाथ के भोजन बनाए हुए दिव्य भोजन है, लेकिन क्या? अरुंधति माता ने भोजन कराने के बाद पूछा लाला भोजन कैसे बना था? राम जी ने कहा गुरु माता आपके हाथ से बनाया हुआ भोजन दिव्य है, ऐसा भोजन कहाँ कभी मिलता है। लेकिन सुनैना जी ने भोजन बनाया, भाई इतने बड़े राजा है, क्या क्या नहीं बनाया होगा। उसको खाने के बाद सुनैना जी ने कहा दामाद जी भोजन ठीक से तो बना था ना? भगवान राम ने कहा कि बहुत दिव्य भोजन बना था माता। लेकिन बोले लेकिन क्या? तुलसीदास जी कहते हैं गुरु घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जहाँ जहाँ भई पहुनाई, तहाँ तहाँ कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान श्री राम जितना प्रेम के नियम को जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता। सबसे कहा कि बहुत दिव्य भोजन है, लेकिन जंगल में 14 वर्ष वनवास के दौरान माता सबरी के फल में जो स्वाद था वो कहा सासू जी के भोजन में नहीं, माँ कौशल्या के भोजन में भी नहीं, गुरु माता अरुंधति के भोजन में भी नहीं। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जहाँ जहाँ भई पहुनाई, तहाँ तहाँ कहो सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान श्री राम प्रेम को देख करके, भक्ति को देख कर ही रिझते हैं, इनके अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। जिसमें प्रेम लगा हो वो चीज अमृत के समान भगवान को लगता है, जिसमें प्रेम ना हो वो भोजन उनको उतना अच्छा नहीं लगता। और निश्चित रूप से क्या कौशल्या के माँ के हाथ से बनाई हुई भोजन से अच्छा रहा सबरी का फल? क्या सुनैना जी के बनाए हुए भोजन से अच्छा रहा सबरी का बोइर? नहीं रहा। लेकिन भगवान तो भगवान है कि प्रेम के जानने वाले हैं, जानत प्रीति रीत रघुराई। शूर्पणखा तरस गई, भगवान श्री राम एक तरफ हमारे ओर देख दें, लेकिन भगवान श्री राम ने और बात तो छोड़िए, शूर्पणखा की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। बात करते थे शूर्पणखा से और देखते थे सीता जी की ओर। सीता ही चित कहे मृदुवाता, अहि कुमार मोर रघुनाथ। और सबरी को भामिनी शब्द का संबोधन भगवान श्री राम करते हैं। विद्वानों ने कहा ये क्या हो गया है? कोई युवती आकर के कहती है मुझे एक बार भामिनी कह दे, सुंदरी कह दे, तो भगवान राम उसकी तरफ देखते नहीं है। और कोई बूढ़ी माता जिसकी उम्र 10,000 वर्ष है, बताते हैं, जिनके बारे में अभी मैं कहा झुकी जा रही है कमर, धीरे धीरे कमर झुक गई है, दांत टूट गई है, सभी बाल सफेद हो गए हैं, ऐसी बूढ़ी माता को भामिनी शब्द का भगवान प्रयोग करते हैं। कहा कि प्रभु आप ये जो काम कर रहे थोड़ा अटपटा सा लगा हमें। बोले क्या?
कहा कोई युवती को आप भामिनी शब्द, सुंदरी शब्द का प्रयोग नहीं करते, और एक बूढ़ी सबरी को आप भामिनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बात है। तो भगवान श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुनामी बाता, मानो एक भगति करना। भगवान श्री राम ने कहा कि सबरी, मैं केवल भक्ति के नाता मानता हूँ, प्रेम के नाता मानता हूँ। प्रेम से भोजन कराता है तो अमृत तुल्य हो जाता है। जिसके पास भक्ति है वही सुंदरी है, वही भामिनी है, वही सब कुछ है। और जिसके पास भक्ति नहीं है उसके तरफ मैं नजर उठा करके देखता ही नहीं। ये सबरी का प्रसंग तो बहुत लंबा है, एक एक भक्ति को एक एक दिन चर्चा किया जाए तो कम है। आइए, समय हो गया है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहयाम, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार बखान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।